हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट। तो क्या होता है कंपोनेंट, हमने जैसे कि पहले बात करे थे कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट जैसे कि हमने पहले ही वीडियो स्टार्ट करी थी इंस्टॉलेशन की बेसिक वाली, तो हमने बताया था इसका जो फीचर है कंपोनेंट बेस्ड है। तो कंपोनेंट बेस्ड क्या था, मतलब कि जैसे कि एक ही सिंगल पेज एप्लीकेशन था जिसमें हम कई सारे कंपोनेंट बना रहे होते थे। तो कंपोनेंट जैसे कि हेडर का कंपोनेंट अलग हो गया, लेफ्ट राइट अपर साइड, तो वही हमारा था ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, वही इसके जो कंपोनेंट के यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के दो टाइप्स होने वाले हैं, फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। तो हम लोग यही देख कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज फंक्शन कंपोनेंट। तो फंक्शन कंपोनेंट क्या है कि आर सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड दे रिसीव प्रॉप्स एंड रिटर्न J6 जावास्क्रिप्ट XML फॉर यूजर रेंडरिंग। यानी कि जब हम, ये पहली चीज ये है कि ये सिंपल है और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ठीक है, वही हमारा जो ये प्रॉप्स को रिसीव करता है और रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट XML में, और रेंडरिंग करता है यूजर इंटरफेस के लिए। ठीक है, वहीं पे स्टेटलेस बाय डिफॉल्ट बट कैन यूज हुक्स। इसमें क्या होता है कि हम बाय डिफॉल्ट हम बट हुक्स का यूज कर रहे होते हैं हैंडल करने के लिए लाइफ साइकिल को। ठीक है, वहीं पे फीचर की बात करें तो ये सिंप्लिसिटी है, यानी इसमें लेस कोड और ऐसी आसान ऐसी से राइट कर सकते हैं। एंड स्टेटलेस बाय डिफॉल्ट यानी आइडियल फॉर कंपोनेंट डाउन टू मैनेज स्टेट। हुक्स कैन यूज स्टेट एंड यूज स्टेप। अभी इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी ऐसे समझते जाइए। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये लाइट वेट एंड फास्ट फॉर रेंडरिंग है। एंड देन हम बात कर लेते हैं क्लास की। तो व्हाट इज क्लास कंपोनेंट। क्लास हमारा था, क्लास कंपोनेंट आर ES6 क्लास दैट एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट एंड दे कैन हैव स्टेट प्रॉप्स एंड लाइफ साइकिल मेथड। और ये बेस्ट यूज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, यानी कि बेस्ट यूज रिक्वायरिंग मैनेज साइकिल साइट। की फीचर की बात करें तो स्टेटफुल, यानी कि कैन मैनेज इंटरनल स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। और यूजिंग दिस डॉट स्टेट, यानी दिस करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, दिस कीवर्ड जैसे कि आपने पढ़ा होगा। ये स्टेट इसमें सुपर कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर भी यूज होगा। देन कॉम्प्लेक्स लॉजिक हैंडलिंग। तो बेसिकली हमें समझ में क्या आता है कि हमने जैसे पढ़ा कि फंक्शन हमारा क्या था। फंक्शन हमारा एक ऐसा तरीका था, जो ऐसा नया तरीका था जिसमें हम उसका यूज कर रहे थे, और उसके थ्रू हम फास्ट और इजी में कोड को लिख रहे थे, इजीली इजी टू राइट। देन हम वही क्लास जो पढ़ा अभी हमने, क्लास से हम क्या समझते हैं कि क्लास जो हमारा था, ये वही फंक्शन कंपेरिजन पुराना तरीका था, जो हमारा दिस कीवर्ड का यूज होता था इसमें। और ये लाइफ साइकिल जो मेथड तो हमारा, उसके थ्रू हम हैंडल करते थे सारे कोडों को। तो अभी इसको हम प्रैक्टिकली के साथ समझते हैं। अपने आ जाते हैं VS बोर्ड पे। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले इंस्टॉलेशन की वीडियो देखी थी, एंड उसके बाद हम लोगों ने रिएक्ट राउटर की देखी थी। देन हम लोगों ने अभी देखा था इसे कि ऑप्शनल पैरामीटराइज एंड पैरामीटराइज का देखा था, जिसमें हम यूआरएल में डाटा यूआरएल में पास कर रहे थे अपना यूआरएल आईडी नेम। देन इसमें फंक्शन में हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए, हम अभी हमारा प्रोग्राम वहीं तक था, अगर इसको रन कराए तो अभी तक वहीं था। अब इसमें हम VS कोड खोल लेते हैं। ग्रीक्स ऑफ ग्रीक से हम थोड़ा समझेंगे, अपना आइडिया लेंगे कि हम लोगों ने क्या समझा था अभी। देखिए, अगर आपको बेसिकली इसमें थ्योरी और भी जानी है तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम इसी का एग्जांपल लेने वाले हैं और इससे समझाने वाले हैं। तो इस एग्जांपल को हम अपने कोड में कॉपी करके और इसको हम समझाएंगे, और उसके एक एक क्या मतलब है एक एक चीजों का। जैसे कि हम इसको कॉपी कर लिया और अपने VS कोड में आकर और इसको कर देंगे सिंपल सा एक कंपोनेंट जैसे हमने बनाया था। इसके अंदर कंपोनेंट फोल्डर के अंदर कंपोनेंट बना लेंगे, न्यू फाइल में जाकर न्यू फाइल करके, और इसका नाम देंगे काउंट, या फिर दे देंगे फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट कंपोनेंट ओके। अपना करने के बाद डॉट जेएस कर देंगे, क्योंकि जेएस फाइल है, और इसको कर देंगे इंटर। तो अब इसमें जो हम लोगों ने वहां से कॉपी किया था, इसमें कर देंगे पेस्ट। अब इसको हम समझते हैं कि हाँ, देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वहां से हमने जो चीज डाटा लिया एज इट इज वैसा ही। ठीक है, अब इसमें देखिए फंक्शन कंपोनेंट यूज हो रहा है, जिसमें कॉन्स्ट कर लिया हुआ जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा तो बेसिक आपको पता होगा। ये हमारा एरो फंक्शन यूज हो रहा है इन कंपोनेंट के अंदर। जो फंक्शन कंपोनेंट उसका जो उसके अंदर फंक्शन है एरो फंक्शन, वो यूज हो रहा है। देन देखिए काउंट करके हमने काउंट कर रहे हैं इसमें, और काउंट क्या कर रहे हैं, सेट करा रहे हैं काउंट, उसमें वैल्यू सेट कर दिए, और उसमें यूज स्टेट कर रहे हैं, यानी इनिशियलाइज वहां पे वैल्यू कर दिए। कहाँ से कर दिए कि यूज इन जीरो से इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, और ये जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे देखिए सेट काउंट जो हमने किया है, ये काउंट करके इंक्रीज हो रहा है। एरो फंक्शन में ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा, जैसे हमने कहा, फंक्शन का पार्ट रेंडर करता है डाटा को यूजर से, तो ये हमारा रेंडर करेगा। और इसमें बुक्स सेट काउंट हमारा एज ए हुक का काम कर रहा था, और इसके बाद सेट काउंट करने के बाद यहाँ पे देखिए रिटर्न, ये तो रिटर्न हमारा कर रहा था, जो कि एज इट इज अगर हम ये पास कर लेते हैं तो हमें ऐसा कुछ रिटर्न करेगा, यानी हेडिंग में क्लिक किया आएगा ये। और हेडिंग ये तो आप समझ ही रहोगे, एक काउंट कर रहा है ये, और बटन यहाँ पे क्लिक बनाया हुआ इंक्रीज, और यहाँ पे ऐड बटन बने दिया हुआ। ठीक है, और ये कंटेनर के अंदर था ड्यू क्या। बेसिकली तो ये तो HTML का, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट फंक्शन का इतना सही है कि हम कैसे एरो फंक्शन और फंक्शनल कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं। और काउंट +1 कर रहा है, जो कि रेंडर कर रहा है। और आपको पता होगा कि हमने जब सबसे पहले रिएक्ट स्टार्ट की थी, हमने कहा था कि जो रिएक्ट है
वो वर्चुअली डोम टाइप की है, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम मतलब, तो इसका यानी कि ये क्या होता है, वर्चुअली हम जो डाटा लेते हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, उसमें रेंडर कर जाता है, ठीक है। वही था, तो इसलिए हमारा जो डाटा यहाँ इंक्रीज हो गया वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे भी इंक्रीज होगा, और फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग रन करा के देखेंगे। इससे पहले यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट कर लिया है, और हम लोग यहाँ पे आएंगे होम डॉट जेस, नहीं ऐप डॉट जेस, जो कि रिएक्ट की मेन फाइल होती है। इसमें हम लोग यहाँ पे देखिए नेस्टेड राउटिंग लगाई हुई है। नेस्टेड राउटिंग में हम लोग सिंपल सा इसमें करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं पहले। यहाँ पे काउंट का एक बना लेंगे राउटिंग यहाँ पे, और काउंट का हम लोग दे देंगे यहाँ पे दे देंगे, काउंट की जगह पे हम दे देंगे फंक्शनल कंपाउंड, और इसको बाकी चीजों को हटा देते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल, ठीक है। इतना हो गया। इसको अब यहाँ देखिए इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, अगर नहीं हो आप चेक कर लेंगे यहाँ पे इंपोर्ट। तो सिंपल से हम लोगों ने वहाँ पे काउंट फंक्शनल कंपाउंड बनाया था, उसमें हम लोग एक्सपोर्ट बाय वहाँ से जो ग्रीन शॉप से उठाया हुआ था, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और देन हमने ऐप डॉट जीएस में आके सिंपल सा वहाँ राउटिंग दे दी है, और राउटिंग देने के बाद हम लोगों ने इम्पोर्ट भी हो गया। अब इसको करते हैं सिंपल सेव, और देखिए अब यहाँ पे ऐप यहाँ पे भी सेव नहीं हुआ है, इस यहाँ भी सेव कर लेंगे कंट्रोल एस। अब ये सेव हो चुका है पूरी तरीके से। अब जाते हैं अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पर सर्च करते हैं सिंपल सा लोकल हॉस्ट, क्योंकि हमारा रन हो रहा था देखिए यहाँ पे 2000 काउंट। तो देखिए अभी तो होम ये सब चल ही रहा था, लेकिन अभी हमने काउंट का बनाया हुआ है, तो काउंट का देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट का बनाया था, फंक्शनल कंपोनेंट के इंटर करते हैं। तो देखिए फंक्शनल कंपोनेंट हमारा वर्क हो चुका है। ऐसे देखिए यहाँ पे जो सो हमने ये तो फ्रंट एंड आपको पता है दिया हुआ था, लेकिन फंक्शन कैसे काम कर रहा है और यहाँ ऐड बटन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे हम कोड पर आते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने एरो फंक्शन यूज किया हुआ था, और काउंट करके जो इसमें यूज स्टेट किया हुआ था, उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज किया था, और कांस्टेंट हमारा इंक्रीज होगा। और वो हमारा जैसे कि हमने बताया वर्चुअली डोम है, तो हम इस मदद से हम लोग कर सकते हैं। एक बार हम लोग इंक्रीमेंट करके देखते हैं कि ऐड हमारा एक इंक्रीज हो गया, और ये अब ये ऐसा नहीं कि फिर से जीरो हो जाएगा, ये वहां से लूप की तरह चलता रहेगा, 2 3 4 ऐसे हमारा कुछ इस तरीके से काउंट होता रहेगा। तो ये हमारा वर्क कुछ इस फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू हो रहा था। अगर हम इसको क्लास की तरह देखना चाहें तो भी हम देख सकते हैं। तो क्लास के लिए देखने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा एक बना लेंगे, जैसे अपने आएंगे अपने उस पे, जैसा कि हम लोगों ने इसका देखा था। इसके बाद हम लोग क्लास का देखने के लिए सिंपल से क्या करते हैं, क्लास कंपोनेंट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। देन यहाँ पर इसके बारे में हमने बता दिया था कि ये हमारा कैसा था। इसके जो कोड है ये वाला, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और फिर वहां जाके अब सब एक्सप्लेन करेंगे क्या चीजें। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, एक इसका फाइल बना लेते हैं। जैसे इसका फाइल का नाम लेते हैं, इसके फाइल का नाम यहाँ पे न्यू फाइल में गए, क्लास कंपोनेंट डॉट, ये सब इसका नाम बदल देंगे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं, जो इसका नाम यहाँ पे क्लास कंपोनेंट है वो पूरा एज इट इज लिखना होगा। और उसके बाद देखिए हमने जो वहाँ से कॉपी किया था वहाँ पे ले आए, इसको पूरा रीनेम कर लेंगे, जो हमने फाइल बनाई हुई है। रीनेम के लिए जो हमारा इसे एज इट इज लिखना है क्लास कंपोनेंट, ओके, कैपिटल से यहाँ पहला वाला होगा रीनेम, क्लास और कंपोनेंट, इंटर कर देंगे। तो अभी ये हमारा हो चुका है सिंपल। अभी इसको भी समझेंगे कि ये देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ एरो फंक्शन की मदद से हेल्प से हो रहा था, वहाँ पे एज ए ऊप्स कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ क्लास की मदद से हेल्प से हो रहा है। और यहाँ पे देखिए क्लास का हमने बनाई है, जिसमें क्लास कंपोनेंट बनाई है, उसको एक्सटेंड करना है किससे, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से, जिसमें कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर से आप हेल्प से समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमारा एज ए स्पेशल टाइप का मेथड था जो यूज हो रहा है, और सुपर की कीवर्ड की हेल्प से, सुपर मेथड की हेल्प से हम लोग इसके कंस्ट्रक्टर के जो वैल्यू उसको हम लोग ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करा लेते हैं। वही दिस दिस डॉट स्टेट का यानी ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। काउंट हमने जीरो रखा है, यानी कि हम कुछ क्लास बना के इन वैल्यू को हम वही यहाँ पे भी ऐड ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्लास का कंपोनेंट यूज करके कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्लास बनाने का तरीका आपको पता होगा, कंस्ट्रक्टर सुपर कीवर्ड दिस के बाद रिफर, एंड देन दिस कीवर्ड के बाद इसको इनिशियलाइज कर दिया, दिस डॉट इंक्रीज, दिस डॉट बाइंड कर दिया, यानी डाटा को बाइंड करके ये हमारा होगा इंक्रीज। अब यहाँ पे हम लोगों ने मेथड बनाया इंक्रीज का। इंक्रीज में क्या हो रहा है, दिस डॉट सेट स्टेट काउंट दिस काउंट +1, ठीक ठीक वैसा ही आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ मेथड के फंक्शन को समझने होंगे, इससे कंस्ट्रक्टर हमारा क्या हेल्प करता है, सुपर क्या होता है, की जो सुपर हमारा
तो आप उसको समझ सकते हैं। जैसे इस कीवर्ड का रिफर करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर, हमारा स्पेशल टाइप कंस्ट्रक्टर की जो चीजें उनको रिफर करने का काम करता है, इनहेरिट करने का। ठीक है, उसी तरीके से इसको हमने बनाया था, जैसे हमने इसको किया है वैसे ही हम लोग इसमें आएंगे ऐप डॉट जेएस में। इसमें भी जैसे हम लोगों ने इसको कॉल किया था सिंपल, इसको भी यहाँ पे कॉल कर लेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम लोग जिसका नाम दिए थे क्लास कंपोनेंट कर देंगे, क्लास कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, और यहाँ पे भी लिख देंगे क्लास कंपोनेंट, क्लास क्लास कंपोनेंट। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसको चेक करते हैं, सेव क्लास कंपोनेंट। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट था, क्लास कंपोनेंट को सेव नहीं किया था, इसको सेव करेंगे जैसे ही वहाँ इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे ऐप डॉट जेएस, ओके, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए सही तरीके से यहाँ पे लिया है क्लास कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, ओके। और यहाँ पे क्या फाइल लिया था, क्लास कंपोनेंट, ओके। अब यहाँ पे सेम एज इट इज हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कंट्रोल सी इंपोर्ट यहाँ पे कर लेंगे। अगर आपका इंपोर्ट करा है तो ठीक है, नहीं तो इंपोर्ट को आपको चेक करने लो कि हुआ कि नहीं। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि फंक्शन वाला क्या था, ये क्लास को इंपोर्ट करना है, तो क्लास गया और कंपोनेंट हो गया। ठीक है, आई थिंक गलत हो गया, यहाँ पर यहाँ क्लास कंपोनेंट एंड यहाँ पे भी क्लास। ठीक है, अब इसको कर लेते सेव। तो देखिए हम लोग ने जैसे फंक्शन वाला समझा था, बस यहाँ पे क्लास में क्या है, क्लास के हेल्प से कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने राउटिंग कर रखी है और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और एक बार वहाँ जाके देखते हैं क्लास कंपोनेंट में हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, जैसे कि प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट था। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे अपने ब्राउजर पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको चेक करते हैं क्लास कंपोनेंट। तो गाइज मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर कैन नॉट रिजॉल्व, यानी कि इसमें जो मॉड्यूल है थोड़ा चेक करना पड़ा है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने राउट पाथिंग का दे दिया था, एंड यहाँ पे इसको थोड़ा करते हैं, इसमें स्पेलिंग चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। जैसे कि क्लास कंपोनेंट एलिमेंट हो गया, ओके। इंपोर्ट हमने कराया था कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट, देखिए यहाँ पे एन ई एन टी होगा, तो एन सिर्फ नहीं था यहाँ पे, इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको देन रन कराते हैं। तो देखिए क्लास कंपोनेंट जो हमने सर्च किया था वो हमारा आ रहा है, इसमें ऐड करके देखते हैं सिंपल सा, ऐड 1 2 3 तो क्लास। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, और इसी तरह से छोटी छोटी स्पेलिंग से आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और आप विद प्रैक्टिकल के साथ करिए, बहुत इजी वे में हम सजाया हुआ है, समझाए हुए हैं, और आपको समझ में आता हो तो हमारे नियर कोचिंग में विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है नियर स्पोर्ट कॉलेज कुडम्बा लखनऊ। तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और हम कोचिंग में इस वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, थैंक यू।